अगर आप बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री या ट्रेडिंग के लिए वजीरेक्स एक्सचेंज यूज कर रहे होंगे तो अभी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। वो प्रॉब्लम है इसका डिपॉजिट फंक्शन, यानी कि आप यहाँ पे अपना इंडियन करेंसी ऐड करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा होगा, या कभी कभी मिल पा रहा होगा तो कभी कभी नहीं मिल पा रहा होगा। कभी कभी आपको मोबीक्विक से कह रहा होगा ऐड करने के लिए, तो कभी कभी आपको एक नया चीज़ देखने को मिल रहा होगा, उसका नाम है वजीरेक्स P2P। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये वजीरेक्स P2P क्या होता है और इसके ज़रिए कैसे हम अपने पैसे ऐड करेंगे। कहा जाए तो ये नए लोगों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव है और जो लोग समझ चुके हैं उनके लिए ये चुटकियों का काम है। ये बहुत ही आसान है, जहां से आप वजीरेक्स पे पैसे ऐड कर सकते हैं और आपके बैंक को पता भी नहीं चलेगा कि आपने वजीरेक्स पे पैसे ऐड किए हैं या किसी बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी से लेन देन किया है। यहाँ पे आप पैसे ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ के पैसे आप P2P के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट में निकाल भी सकते हैं बिना बैंक को पता किए हुए कि ये पैसा क्रिप्टो करेंसी से आया है या किसी दूसरे जगह से आया है, कोई पता नहीं चलेगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग या समझदार लोग P2P का इस्तेमाल करते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप P2P के ज़रिए वजीरेक्स पे पैसा ऐड करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वजीरेक्स पे P2P के ज़रिए पैसा ऐड करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने हमारी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि वजीरेक्स पे अकाउंट बनाकर कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, बाई सेल करते हैं, ये वीडियो आपने काफ़ी पॉपुलर किया है, इसके लिए दिल से थैंक यू। और आप में से कुछ ऐसे यूजर्स भी होंगे जो बिटकॉइन वजीरेक्स वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, आप ये सारी वीडियोस देख के आसानी से समझ जाएंगे। या मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखा है बिटकॉइन के नाम से, उसके अंदर जाके आप ये सारी वीडियो देखिए कि कैसे आप वजीरेक्स पे अकाउंट बना सकते हैं। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है वजीरेक्स के P2P के बारे में जानना। देखिए P2P का अर्थ होता है पीयर टू पीयर, यानी कि आप अपने पास से किसी दूसरे के पास में पैसे भेजते हैं और वो इंसान अपना पैसा आपके पास भेजता है। फर्क सिर्फ यही होता है कि आप यहाँ पे किसी और देश की करेंसी उन्हें भेजते हैं और वो आपको किसी और देश की करेंसी भेजता है। ज़्यादातर ये क्रिप्टो करेंसी होती है। इसको हम कैसे करते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें होते हैं, उससे पहले हम एक फंडा समझते हैं P2P का। देखिए P2P के ज़रिए यहाँ पे आपको बहुत सारे सेलर मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पे P2P पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं, यानी कि ऐड करना चाहते हैं कोई भी पैसा, या आपके पास में पहले से पैसा मौजूद है जिसको आप किसी और के ज़रिए सेल करना चाहते हैं और वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। तो P2P वर्क कैसे करती है इसे ज़रा समझिए एकदम ध्यान से, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेलर बैठे होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी बेच रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सेलर होते हैं, सबका किसी का प्राइस अप होता है, किसी का डाउन होता है, थोड़ा मोड़ा का फ़र्क होता है। तो बहुत सारे ऐसे सेलर मौजूद होते हैं जो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बेच रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे बायर्स मौजूद होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी को खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे P2P के जरिए हम कैसे पैसे ऐड करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम P2P के अंदर आते हैं और यहाँ पे USDT खरीदते हैं। देखिए हम तो यहाँ पे पहले आसानी से, जब वजीरेक्स का डिपॉजिट चालू था, सिंपल डिपॉजिट, तो हम अपना INR जो है यानी कि इंडियन करेंसी है वो सीधे यहाँ पे ऐड कर देते थे। लेकिन P2P के ज़रिए सीधे आपका INR ऐड नहीं होगा। आपको INR को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे USDT खरीदना होगा, यानी कि आप INR से USDT खरीदेंगे यहाँ के किसी आदमी से, यहाँ पे जो बैठा हुआ है P2P में, उससे आप USDT खरीदेंगे और USDT आप जब खरीदेंगे तो वो सीधा आपके वजीरेक्स अकाउंट में भेज देगा और उसको आप पैसे भेजोगे उसके बैंक अकाउंट में या पेटीएम में या UPI ID के जरिए, जिसके जरिए आप भेजना चाहते हैं आप उसको भेजेंगे। पहले आप पैसे भेजेंगे उस व्यक्ति को जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है USDT बेचने के लिए, और वो व्यक्ति जब आपका पैसा रिसीव कर लेगा तो वो USDT आपके मेन वॉलेट में, जो आपका वजीरेक्स का वॉलेट है, उसमें भेज देगा, जहां से आप USDT के फॉर्मेट में मौजूद किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं या USDT को INR में कन्वर्ट करके फिर INR के पेयर में जो भी चीज़ मौजूद है उसको खरीद सकते हैं, या USDT को BTC में कन्वर्ट करके BTC के पेयर में जो भी क्रिप्टो करेंसी मौजूद है उसको आप खरीद सकते हैं। उसी तरह से अगर आप सेल करना चाहते हैं और आपके पास में USDT यहाँ पे मौजूद है तो आप USDT को यहाँ पे एक सेलर
सेलर बन के सेल कर लेंगे। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे आपकी यूएसडीटी को खरीदने के लिए, जो आपके सीधे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसके जरिए आप सीधे उसके मेन वॉलेट में, जो यहाँ पे वजीरेक्स का वॉलेट है, उसमें आप करेंसी सेंड कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास में जो इशू है वो है यहाँ पे डिपॉजिट का। जी हाँ दोस्तों, हमें सेल अभी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास में इशू है अभी डिपॉजिट का कि हम अपना आईएनआर यहाँ पे कैसे डिपॉजिट करें। तो ये कैसे प्रोसेस काम करता है, जब मैं एक बार करके आपको दिखाऊंगा तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि सर मैं पहले किसी के अकाउंट में पैसा भेज दूंगा तो क्या गारंटी है कि वो इंसान हमारे वॉलेट में यूएसडीटी ऐड करे। तो देखिए, इसकी गारंटी वजीरेक्स लेता है। वजीरेक्स यहाँ पे वैसे ही लोगों को रखता है इन ट्रांजेक्शन को करने के लिए जो वेरीफाइड होते हैं, जो पूरी तरह से सत्यापित होते हैं वजीरेक्स के द्वारा। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वजीरेक्स रिफंड आपको करता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान से P2P का ट्रांजेक्शन करना है, कुछ गड़बड़ी नहीं करनी है। अब मैं आपको P2P का ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये ऐप क्लोज कर देता हूँ पूरी तरह से, वजीरेक्स को फिर से ओपन कर लेता हूँ और आपको सारा चीज़ जो है मैं बारीकियों से बताता हूँ। देखिए, वजीरेक्स के अंदर यहाँ पे आपका थोड़ा सा इंटरफेस पहले से चेंज भी हो गया है। यहाँ क्विक बाई का ऑप्शन है जहाँ पे आप डायरेक्टली पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी को सीधे बाई कर सकते हैं। यहाँ एक्सचेंज का ऑप्शन है जो पहले भी होता था, और यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी को, और यही यूएसडीटी आपको बाई करना है। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बाई करना है। यहाँ देखिए ऑर्डर है, जो ऑर्डर आप लगाते थे ये सब आपको ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे शो करता था, वो सब ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है इसका। यहाँ हम फंड्स में जाते हैं तो फंड्स में देखिए हमारा आईएनआर पहले से यहाँ पे मौजूद है। मैंने कुछ क्रिप्टो करेंसी बेचा है, उसका आईएनआर यहाँ पे मौजूद है। यूएसडीटी भी है हमारे पास में और बहुत सारे कॉइन्स हैं। इन सभी को पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। अब यही यूएसडीटी मुझे बाई करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि अपना आईएनआर किसी को देना है और यूएसडीटी लेना है। देख सकते हैं ये यूएसडीटी है। ये यूएसडीटी अगर हमारे पास में आ जाएगा तो हम यहाँ एक्सचेंज वाले ऑप्शन में जाके यूएसडीटी पे जाएंगे और उसके बाद हम कोई भी यहाँ पे करेंसी जो है खरीद सकते हैं। देखिए, यूएसडीटी में अगर आप बिटकॉइन भी खोजेंगे, बीएनबी खोजेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। आप नीचे जाएंगे तो सारे करेंसी आपको मिल जाएंगे। जितना आईएनआर फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेगा उतना आपको यूएसडीटी फॉर्मेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका मन है कि हम आईएनआर से ही खरीदें तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूएसडीटी को सेल करना होगा। आप यहाँ पे आईएनआर में यूएसडीटी को आईएनआर में सेल कर लेंगे। उसके बाद जो है कि आईएनआर जब आपका आ जाएगा तब आप खरीदेंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर आपके पास में यूएसडीटी आ जाता है तो यूएसडीटी से ही सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, तो आपको आईएनआर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे फंड वाले सेक्शन में जाना है और जब आप पैसा ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, आईएनआर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन दिख जाता है, तो आप यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाते हैं। कभी कभी आपको यहाँ पे इंस्टेंट डिपॉजिट यूपीआई के जरिए भी मिल जाएगा, बैंक के जरिए भी मिल जाएगा। तो बैंक के जरिए मैंने आपको बता दिया था। यूपीआई के जरिए अगर आपको डिपॉजिट करने का ऑप्शन मिल जाता है तो सिंपली जो है कि आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और जो बैंक अकाउंट यहाँ पे आपने लिंक किया है उसी बैंक अकाउंट के यूपीआई से यहाँ पे भेजेंगे, तभी जाके ये वेरीफाइड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको जो बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक किए हुए हैं, जो यूपीआई आईडी यहाँ पे लिंक किए हुए हैं, कैसे लिंक करते हैं यूपीआई आईडी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगी और यूपीआई आईडी पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ गई। आप चाहे तो इसे रिमूव करके दूसरा भी ऐड कर सकते हैं जो आपका रखना है। यूपीआई आईडी पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी जो है वो नज़र आ जाएगा। इसे भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं या नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐड अ न्यू पेमेंट ऑप्शन, उस पर भी जाके आप नया यूपीआई आईडी ऐड कर सकते हैं। और जो यूपीआई आईडी यहाँ पे आप ऐड करेंगे उसी यूपीआई आईडी से आपको पैसे भेजने हैं, तभी जाके इंस्टेंट डिपॉजिट होगा। लेकिन कभी कभी ये यूपीआई आईडी भी शो वहाँ पे नहीं करता है, तो ऐसे केस में हमें P2P का ही सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए ये P2P का सहारा लेके मैं ऐड करना आपको सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ और यहाँ P2P का ऑप्शन है। कभी कभी मोबीक्विक का भी ऑप्शन आता है, तो आप मोबीक्विक पे अकाउंट नहीं आता है बनाने के लिए तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कि मोबीक्विक पर अकाउंट कैसे बनाते हैं और उससे यहाँ पे डिपॉजिट कैसे करते हैं। फिलहाल मैं P2P के बारे में सीख रहा हूँ, तो यहाँ पे हम P2P पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आएगा। हमें डिपॉजिट करना है फंड यहाँ पे, यानी कि हमें यूएसडीटी बाई करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्राइस देख लेंगे कि यहाँ यूएसडीटी का प्राइस क्या है। तो देखिए ये 69.25 रुपये में ये प्राइस चल रहा है यहाँ पे खरीदने का। देखिए यहाँ पे एक और थोड़ा सा घाटा हम लोगों को हो जाता है कि हम डायरेक्टली अगर अपना आईएनआर डिपॉजिट करते हैं तो हमें कोई भी यूएसडीटी वगैरह बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर वहाँ से यूएसडीटी बाई भी करते हैं मेन फ्रंट से जहाँ पे ट्रेडिंग का ऑप्शन है,
तो वहाँ से INR से USDT बाई करते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे P2P के ज़रिए USDT बाई करते हो तो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आपके पास में कोई ऑप्शन है नहीं। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। जब इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम सरकार कर रही है तो आपको ये सारी चीज़ें ही अपनानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी जब सस्ता हो और उस दौरान अगर आप थोड़ा सा महंगा यहाँ पे उठा भी लेते हैं USDT को, तो जब आपका क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ेगा तो उस समय ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो ये ज़्यादा लेके चलने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, बड़े बड़े अमाउंट हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट हमें ज़्यादा देना पड़ जाता है। तो चलिए, हम यहाँ पे ये प्राइस है हमारा कि इतना प्राइस में हमें 1 USDT मिलेगा, तो कितना मुझे खरीदना है USDT। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमें अगर यहाँ पे 10 USDT खरीदना है, तो देखिए हमें यहाँ पे इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखिए आ गया। कभी कभी यहाँ पे ऑप्शंस भी होते हैं कि आप मिनिमम इतना ही खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। जब आप 1-2 लिखेंगे तो यहाँ पे ये नहीं लेगा या बता भी देगा। तो चलिए अभी हम चेक भी कर लेंगे कि हमारा मिनिमम 10 ले पाता है या 10 से ज़्यादा हमें खरीदना पड़ेगा। तो हमें ये अमाउंट नोट कर लीजिए, ये अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ प्रीफर्ड बायर भी ऑप्शन आ गया है ऐड करने के लिए, इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बाई पे क्लिक कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि मिनिमम जो है आप 14.5 USDT खरीद सकते हैं, इससे कम नहीं खरीद सकते। तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कुछ लिमिट होती है, उससे कम आप नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम 15 USDT खरीद लेते हैं, जिसकी प्राइस जो है 1188 रुपये 75 पैसे पड़ रही है। चलिए अब हम बाई पे क्लिक कर देंगे। ऑर्डर हमारा पैलेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपको सेलर से मैच करा रहा है। जो भी USDT बेचने वाला लोग है, जो 15 USDT हमको बेचेगा इतना प्राइस में, उस सेलर को ये ढूंढेगा, और ये ढूंढने में थोड़ा सा आपको टाइम भी लगा सकता है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। अगर कभी कभी ये ज़्यादा टाइम लगाता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो प्राइस आपने इन्हें दिया है कि इतना में मैं बाई करूंगा, इतना में कोई सेलर नहीं मिल रहा होगा। तो आपको थोड़ा सा अपना USDT का प्राइस जो है वो बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर दिया हूँ। अब मैं बैक चलता हूँ और यहाँ पे मैं इसका प्राइस डाल देता हूँ कि मैं इसे 80 रुपये में ख़रीदने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे तुरंत वीडियो बना के आपको दिखाना है कि कैसे इसे बाई करना है, इसलिए मैं ज़्यादा कॉस्ट पे करने जा रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे वेट कीजिएगा, कम से कम रेट में भी, सस्ते रेट में भी आपको USDT मिल जाएगा। अगर मार्केट का प्राइस 74 रुपये समथिंग चल रहा है तो आप 75 रुपये यहाँ पे दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा। ठीक है, मार्केट का प्राइस देख लीजिएगा कि मार्केट में कैसे चल रहा है। जब मार्केट में जाइएगा, यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन है, वहाँ पे जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे 15 USDT बाई कर रहा हूँ, जिसका प्राइस इतना हो रहा है, और मैं कॉस्ट में बाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेलर जो है वो जल्दी चाहिए, यानी कि तुरंत चाहिए, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ। तो चलिए यहाँ पे ये मैच कर रहा है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सा इसे वेट कर लेता हूँ। और कभी कभी ये ज़्यादा टाइम लगाएगा तो आप वेट कर लीजिएगा। ये बोल रहा है कि आपको ईमेल भी मैं कर दूंगा, जब आपका ऑर्डर किसी से मैच करेगा तो मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा। तो आपको ईमेल भी जा सकता है, अपना मेल बॉक्स भी चेक कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आके फिर इस ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है वो मैच कर चुका है, और मैच करते ही आपको एक कॉल भी आएगा और एक मैसेज भी आएगा। देखिए कॉल में क्या कहा जाएगा, देखिए कॉल कट गया फिलहाल, लेकिन मैसेज आपको आएगा, जिस मैसेज में कहा जाएगा कि आपका वजीरेक्स का जो है वो जितना भी USDT आपने लगाया था वो मैच कर गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सेलर को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक टाइम भी दिखाया जाएगा कि आपको 9 मिनट इतना सेकेंड का टाइम है, इसी के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। आप यहाँ पे 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, या तो उसको IMPS कर सकते हैं या दूसरा उसको UPI भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल UPI के ज़रिए इसे पे करने जा रहे हैं। आप चाहे तो इसको बैंक अकाउंट में डायरेक्ट IMPS कर सकते हैं, अकाउंट नंबर और IFSC कोड लेके। यहाँ पे पेटीएम वगैरह आपका ऑप्शन अगर आ जाए तो आप पेटीएम के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ UPI के ज़रिए पेमेंट करूँगा, और देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो 10 USDT का फ़ाइन भी हमको लग सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पे क्लिक किया। अब ये जो है कि ये हमें दे चुका है, यहाँ पे देखिए ये UPI ID उसने दे चुका है। तो यहाँ से हम UPI ID को कॉपी कर लेंगे और रिमार्क में हमें ये डालना है। ठीक है, जब हम उसको पेमेंट भेजेंगे तो रिमार्क में ये डालेंगे। तो चलिए हम इसे UPI के ज़रिए पेमेंट कर देते हैं। इसके लिए मैं सीधा फ़ोनपे के ज़रिए पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि जो बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे लिंक करा रखा है वो मैंने फ़ोनपे में भी दे रखा हुआ है। यहाँ मैं टू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जो उसने अपना UPI नंबर हमें दिया है, जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद ये UPI नंबर पर मैं पहले वेरिफिकेशन करूंगा। देखिए यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसका नाम आ गया। उसके बाद जो है कि हमें यहाँ सेव पे क्लिक करना है, ये पेमेंट सेव हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे
हमें अमाउंट डालना है। तो अमाउंट जो हमारा है वो 1200 का है। ये सारी चीज़ें थोड़ा जल्दी में आपको करनी होगी। और यहाँ पे ऐड मैसेज जो ऑप्शनल है, इसी में आपको ये इसको रिमार्क बोलते हैं, इसी रिमार्क में आपको ये वाला चीज़ डालना है। देखिए यहाँ पे D916 जो इसने बोल रखा है, ये चीज़ें आपको डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और पेमेंट रिमार्क में हम ये चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब मुझे सेंड करना है, ठीक है, और उसी बैंक अकाउंट से मुझे कटवाना है जो बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है वजीडेक्स पे। चलिए हम यहाँ सेंड पे क्लिक करते हैं। अब हम अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं। यूपीआई पिन डालने के बाद जो है कि देखिए ये हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेस हो गया। आप किसी भी पेमेंट मोड के जरिए कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अपने बैंक का एप्लीकेशन यूज़ करके भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कभी अब ज़रूरत पड़े तो मुझे ये काम आएगा। तो मैं यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा यूटीआर नंबर है, हो सकता है तो ये यूटीआर नंबर वो मांग सकता है हमसे, तो ये यूटीआर नंबर आप याद रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे फिर से आते हैं डैशबोर्ड पे। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। टिक मार्क पे यहाँ पे मैं साइन कर दूंगा, जैसे ये देखिए टिक मार्क कर दूंगा यहाँ पे, और आई हैव पेड कर दूंगा, यानी कि मैंने पेमेंट कर दिया है। चलिए यहाँ पे फिर से मैं कहूँगा कि हाँ मैंने पेड कर दिया है, यस आई पेड। अब जो है कि थोड़ा सा टाइम हमें रुकना है। ऑर्डर हमारा प्लेस्ड हो गया है, थोड़ी देर में ये बता देगा कि आपका जो पैसा है हमें सेलर के पास जो है वो रिसीव हो गया है। अब ये बोलेगा कि सेलर के कंफर्मेशन के लिए आप वेट कीजिए। ये मैक्सिमम 4 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्द हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। देखिए जब आप यहाँ पे मैच करा रहे होते हैं सेलर को, जब आप पहली बार यहाँ पे पैसे ऐड कर रहे होते हैं और जब आपका सेलर मैच नहीं करता है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि थोड़ा आपको वेट करना है और कोशिश करना है आपको कि थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हम पे करें। जैसे कि USDT का रेट अगर 75-76 चल रहा है, तो आप 80 रुपये 82 रुपये ऐसे करके पे करेंगे तो जल्दी से आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेम प्राइस पे करेंगे तो थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम लेगा। और P2P ऑर्डर में आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, पेमेंट करने से पहले भी और पेमेंट करने के बाद भी। जैसा कि मैंने ऑर्डर लगाया तो मैं वहाँ पे वेट किया और थोड़ी देर के बाद जो है कि मेरा वो ऑर्डर मैच हो गया। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फिर दोबारा से आप ऑर्डर को लगाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया है, फिर भी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आप यहाँ पे फाइनली देख पाएंगे कि हमारा जो USDT है ये सक्सेस हो गया, हमारे अकाउंट में ये भेज दिया गया है। यहाँ पे देखिए टिक मार्क आ गया। इन्होंने 4 घंटा बोला था वेट करने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा देर वेट नहीं कराया। अब हम यहाँ से बैक चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करता हूँ। अब मैं अपनी वॉलेट में जाता हूँ। मैंने अपने पुराने USDT जो थे वो मैंने बेच दिए थे। अभी जो मैंने नया USDT परचेस किया है वही मेरे अकाउंट में शो होंगे। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये USDT में आप देख सकते हैं टीथर USDT मेरे पास में 15 हो गए। मैंने अभी अभी ये जो 15 USDT है ये बाई किए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 15 USDT अभी अभी मैंने यहाँ पे बाई किए हैं। अब मेरे पास में USDT हो गया। अब इस USDT से मैं कोई भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को आसानी से बाई कर सकता हूँ। अब हम कैसे बाई करेंगे, तो बहुत ही आसान फंडा है। जैसे कि आप एक्सचेंज वाले सेक्शन में आते थे, जैसा कि आप यहाँ एक्सचेंज देखते हैं। एक्सचेंज वाले ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पे INR को सिलेक्ट करके उसके बाद जो कोई भी करेंसी आपको बाई करनी होती थी आप बाई करते थे, क्योंकि आपके पास में INR होता था। लेकिन अभी आपके पास में USDT है, तो अब आप USDT से किसी भी कॉइन को खरीदेंगे और जो INR पेयर में उपलब्ध है कॉइन, वो सारे के सारे कॉइन USDT में उपलब्ध होंगे। इनफैक्ट इससे ज़्यादा कॉइन आपको USDT में उपलब्ध मिल जाएंगे। तो जैसे आपको अगर बिटकॉइन ही बाई करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आप सर्च भी कर लेंगे। जैसे यहाँ से सर्च करेंगे BTC और देखिए BTC आपको INR पेयर में भी मिल गया और USDT पेयर में भी मिल गया। लेकिन आपने USDT यहाँ पे डाला है तो आपको USDT के ज़रिए ही खरीदना होगा, क्योंकि आपने अभी USDT बाई किया है P2P के ज़रिए। P2P के ज़रिए USDT ही बाई होता है और सेल होता है। तो आपको आप ये वाला चूज करना है BTC USDT का, और उसके बाद जो है आपको यहाँ बाई पे क्लिक करना है। बाई पे क्लिक करने के बाद आप जिस प्राइस में यहाँ पे लेना चाहते हैं BTC को, उस प्राइस को यहाँ इंटर करेंगे, या जो प्राइस है उसको रहने देंगे। कितना का लेना चाहते हैं, आपके पास में 15 USDT है, आप पूरा 100% का लेना चाहते हैं तो यहाँ आप इसको सिलेक्ट करेंगे, बाई पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इसे स्लाइड करेंगे ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और आपका BTC जो है वो बाई हो जाएगा। इस तरह से आप BTC बाई कर पाएंगे। बाद में उस BTC को आपको सेल करना है तो आप उसको INR पेयर में या USDT पेयर में जिसमें भी आप सेल करना चाहते हैं
इजली सेल कर सकते हैं। मैं आपको एक क्रिप्टो करेंसी बाई करके दिखाता हूं। मुझे एक क्रिप्टो करेंसी बहुत ही पसंद आती है जिसका नाम है TRX यानी कि ट्रोन। अगर आप इसमें खोजेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ट्रोन है TRX। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका चार्ट आ जाएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ बाई एंड सेल का ऑप्शन है। हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम पूरे का जो है कि ट्रोन बाई करना चाहते हैं तो यहाँ हम 100% सिलेक्ट करेंगे और हमें इतना ट्रोन जो है वो मिल जाएगा। अब हम बाई पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ इसे स्लाइड कर देते हैं। अब हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। अब मैं यहाँ माई वाले सेक्शन में आके देखूंगा तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे डन हो चुका है। हिस्ट्री में जाके हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 14.99 USDT का मैंने 235 ट्रोन जो है वो बाई कर लिया हुआ है। अब मैं वॉलेट सेक्शन में आपको ले जाके दिखाऊं तो वॉलेट में भी अब हमें जो है ट्रोन दिखाई दे देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं TRX में जो है वो 235 हमारे पास में होगा। कुछ ट्रोन पहले से ही शायद रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि TRX आसानी से बाई हो गया और हमारा जो USDT है वो 0 हो गया। आप यहाँ सर्च भी कर लेंगे USDT आपको पता चल जाएगा। देखिए अब USDT में हमारे पास में बैलेंस नहीं है, न के बराबर पैसे हैं। तो इस तरह से आप देखा कि कैसे P2P के ज़रिए हम यहाँ पे अपने पैसे ऐड कर सकते हैं। USDT बाई करके आसानी से किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाई कर सकते हैं। सीधा आपको एक्सचेंज पे जाना है सब चीज़ करने के बाद और USDT पेयर में आके जो भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ से आप खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हैं। अगर उसी क्रिप्टो करेंसी को आपको बेचना है तो सबसे पहले आप उस क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे जिस क्रिप्टो करेंसी को आपको बेचना है और उसके बाद यहाँ आप बाई सेल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पे जाके आप 100% या 75% जितना भी आप अमाउंट बेचना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सेल पे क्लिक करके इसको बेच देंगे तो ये USDT के फॉर्म में आपके पास में पैसा आ जाएगा। फिर उस USDT को आप P2P के माध्यम से ईजिली जो है अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हो। उसको निकालने का सिंपल सा तरीका होगा, आपको INR सेक्शन में जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ फिर डिपॉजिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे P2P को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अब आपको बाई नहीं बल्कि सेल पे आना होगा क्योंकि आप सेल करने जा रहे हैं। कितना सेल करने जा रहे हैं यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा और कितने रुपए में आप उसको सेल करेंगे ये अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास में अभी एक भी USDT नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे सेल नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप सेल करेंगे। यहाँ पे आप मान लीजिए कि अगर आपको 80 रुपये में बेचना है सारे USDT को तो आप यहाँ पे 80 रुपये टाइप कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। अगर आपके पास में 10 USDT है तो आप यहाँ पे 10, एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे 15 से कम तो होगा नहीं, इसलिए आप यहाँ पे जो भी आपकी USDT है आप यहाँ पे डाल देंगे। ये अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। अब ये उल्टा होगा, कोई दूसरा आदमी जिसको परचेज करना होगा वो यहाँ पे आएगा और आपका जो भी डिटेल्स यहाँ पे आपने सेव कर रखा होगा अपने WazirX अकाउंट पे, जो भी बैंक डिटेल्स या UPI एड्रेस आपने दे रखा होगा उस UPI एड्रेस उसको शो हो जाएगा जो आपसे बाई करने आ रहा है या जो कोई भी बंदा यहाँ से बाई करने आ रहा है। तो आपका जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स है उसको मिल जाएगा, वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देगा। पैसे भेजने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आगे मिल जाएगा रिलीज़ करने का, तो आप यहाँ से रिलीज़ कर देंगे, उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे उसके WazirX अकाउंट में और आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी वो पहले भेज चुका होगा। तो इस तरह से आप P2P के माध्यम से USDT को बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर INR में डायरेक्ट पैसे आपके बैंक अकाउंट में निकल रहे हैं WazirX से तो ऐसे बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ऐसे आप बेच सकते हैं। इस तरीके से भी लोग बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं। अगर आप कहेंगे कि कैसे P2P के ज़रिए मुनाफा कमाया जाता है ज़्यादा अमाउंट में अपने USDT को बेचकर, तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो USDT का प्राइस है वो 76 रुपये के करीब में चल रहा था, लेकिन हमने सामने वाले से ख़रीदा तो वो 80 रुपये में उसको बेचा। तो आप समझ सकते हैं कि उसने 4 रुपये का हर USDT पे मुनाफा कमाया और उसके पास में 10,000 20,000 USDT होंगे, तो उतना को आप 4 से गुना कर दीजिए, उतना तो आप उसने ईजिली कमा लिया। तो उस तरह से भी एक तरीका है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। WazirX पे पैसे ऐड करने के लिए अगर आपको सीधा डायरेक्ट बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है तो सीधे आप बैंक अकाउंट से यहाँ पे पैसे ऐड करेंगे, वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो UPI के ज़रिए आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए UPI है और इसके ज़रिए नहीं हो पाता है तब जाके आप P2P या MobiKwik के ज़रिए ट्राई कर सकते हैं। पहला मैं प्रीफर करूँगा कि आप सीधा अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाइड किया उसके ज़रिए भेजिए। दूसरा कि आप UPI का ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो उसके ज़रिए भेजिए।
और अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं है तब P2P या आप मोबीक्विक वॉलेट के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबीक्विक वॉलेट पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया हुआ है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा आपको। वैसे वजीरेक्स पे बैंक अकाउंट के ज़रिए डायरेक्टली कैसे पैसा ऐड करते हैं और वजीरेक्स पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसकी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है। अभी इंड स्क्रीन पे भी वो आपको दिख जाएगी और आई बटन में भी वो वीडियो आपको दिख रही होगी, तो जाके आप उसे ईजिली जो है देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए मिलते हैं एक और कमाल के नए एक्साइटिंग वीडियो में नई पैसे कमाने की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।